Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो उन सब फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए ज़रूरी है जो कतर में फार्मेसिस्ट बनना चाहते हैं या फिर अपनी ओरिजिनल कंट्री से कतर मूव करना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट. ठीक है, यानी आज का लेक्चर तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल गाइड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम इन कतर. सो ये गाइड उन सब के लिए हेल्पफुल है जो बी फार्म या फार्मडी कंप्लीट कर चुके हैं और कतर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. राइट, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मेथड क्या है, डाटा फ्लो वेरिफिकेशन क्या होती है, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम और फाइनल QCHP लाइसेंस अप्रूवल के लिए क्या करना होता है, कैसे होता है, साथ में टिप्स और एक फाइनल चेकलिस्ट भी कवर करेंगे. तो ये वीडियो एंड तक देखें, ठीक है. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो या नॉन मेडिकल रिलेटेड हो, हम दोनों तरीके के लेक्चर्स, स्टडी गाइड्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि एनीवन हु इज़ डूइंग फार्मेसी उसके लिए थोड़ी सी जो है वो गाइडेंस का जो है आपके पास रेडियस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए. ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर. सो सबसे पहले व्हाई दिस मैटर्स. राइट, कतर रिक्वायर्स QCHP लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट. ठीक है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कतर में एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको QCHP लाइसेंस लेना होता है. ठीक है, QCHP का मतलब है कतर काउंसिल फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योर करती है कि सिर्फ क्वालिफाइड और वेरीफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही पेशेंट्स ट्रीट करें. राइट, प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोमेट्रिक एग्जाम प्लस डाटा फ्लो plus QCHP approval for PharmD B Pharm graduates planning to work in Qatar. तो अगर आपको वहाँ जॉब करनी है तो आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम पास करना होगा, प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे डेटा फ्लो के ज़रिए, प्लस फाइनल अप्रूवल लेना होगा QCHP से. ठीक है, स्टेप 1 क्या है? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. Educational qualification B Pharm या PharmD from any recognized institution. Experience sometimes 2+ experience. ठीक है, रीजनेबल है और वेरी करता है पोजीशन टू पोजीशन. गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम होम कंट्री इफ लाइसेंस्ड. अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं. आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी B Pharm या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी PharmD डिग्री होनी चाहिए एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से. एक्सपीरियंस की बात करें, कुछ पोजीशंस में 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड होता है, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर और द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर. देन वी हैव गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट. व्हाट डज इट मीन? अगर आप ऑलरेडी अपने कंट्री में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट सबमिट कराना होता है. इसका मतलब यह है कि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या सस्पेंशन का रिकॉर्ड तो नहीं है. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिग्री प्लस कुछ एक्सपीरियंस और प्लस क्लीन रिकॉर्ड चाहिए होता है आपको. ठीक है, देन वी हैव स्टेप 2 QCHP रजिस्ट्रेशन. क्रिएट अकाउंट QCHP.org.qa में ये तमाम लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, फिल इनिशियल एप्लीकेशन फार्मासिस्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्लस पे एप्लीकेशन फी. नेक्स्ट स्टेप क्या है? QCHP के साथ रजिस्टर करना. आपको उनकी वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाना होगा QCHP.org.qa पे जाके. उसके बाद इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए. एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और फ़ी पे करनी होती है. फ़ी थोड़ी वेरी करती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट फ़ी अगर मैं बात करूँ तो वो जो है तकरीबन QAR 500 से 1000 के दरमियान होती है. ठीक है, इस स्टेज पे बेसिकली आप अपना प्रोफाइल बनाते हो और QCHP को इन्फॉर्म करते हो कि आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो. ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टेप 3 डाटा फ्लो वेरिफिकेशन PSV. डॉक्यूमेंट्स
रिक्वायर्ड डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट कॉपी, होम कंट्री लाइसेंस इफ एनी, फी QAR 1500, प्रोसेसिंग टाइम 4 to 8 weeks, पर्पस इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रेडेंशियल्स। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, जो कि प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन यानी कि PSVB कहलाता है। डेटा फ्लो एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली इशूइंग अथॉरिटी से वेरीफाई करती है। मतलब अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मुल्क से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से है तो डेटा फ्लो उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा कंफर्म करने के लिए कि ये डिग्री जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट कॉपी, लाइसेंस। अगर होम कंट्री में आप रजिस्टर्ड हो तो आपका लाइसेंस भी चाहिए होता है। इसकी फी अलग होती है, अप्रॉक्सीमेटली QAR 1500। इसका जो टाइम होता है, प्रोसेसिंग टाइम, वो 4 से 8 हफ्तों का होता है। इसमें इंपॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि डेटा फ्लो हमेशा अर्ली स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डिले इसी स्टेप में होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टेप 4 विच इज़ कतर प्रोमेट्रिक एग्जाम। सही है, फार्मासिस्ट के लिए। हाउ टू रजिस्टर, विजिट prometric.com, select QCHP and pharmacist, choose test date and location, Qatar abroad, fee QAR 1100। एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी, कैलकुलेशंस, कतर लॉज एंड रेगुलेशंस। पासिंग स्कोर क्या होता है 60 to 70%। रिजल्ट जो है वो इमीडिएट आ जाता है। अच्छा, डेटा फ्लो अप्लाई करने के बाद या पैरेलल आप प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप prometric.com विजिट करोगे, वहाँ पे QCHP को सिलेक्ट करोगे और फार्मासिस्ट एग्जाम को सिलेक्ट करोगे। टेस्ट सेंटर चूज करोगे, कतर या अपने कंट्री में, अगर आपके कंट्री में होते हैं टेस्ट सेंटर्स हैं। उसकी फ़ी होगी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1100 QAR। ठीक है, एग्जाम डिटेल्स बता देता हूँ। फॉर्मेट क्या होता है, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटों का होता है। ठीक है, पासिंग स्कोर जो है वो 60 to 70% है। ठीक है, स्केल्ड स्कोर होता है यानी कि एग्जैक्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, सिलेबस में हम बात करें फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी, कैलकुलेशंस, कतर लॉज एंड रेगुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे भी एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि लॉज एंड रेगुलेशंस का पोर्शन स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देता है, लेकिन कतर प्रोमेट्रिक एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टेप 5 फाइनल QCHP लाइसेंसिंग। आफ्टर पासिंग प्रोमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अब प्रोमेट्रिक पास कर लिया है, अब आप क्या करोगे, सबमिट करोगे प्रोमेट्रिक रिजल्ट, डेटा फ्लो रिपोर्ट, पासपोर्ट, CV, सर्टिफिकेट्स, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। सेकंड में क्या है, पे QCHP लाइसेंसिंग फ़ी पे करोगे, QAR 500 से 1000 के दरमियान होती है। 2 से 4 हफ्तों का वेट करोगे और QCHP लाइसेंस जो है आपके पास रिसीव कर लोगे। ठीक है, यानी कि जब आप प्रोमेट्रिक पास कर लेते हो और डेटा फ्लो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट स्टेज है QCHP लाइसेंसिंग अप्रूवल। डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने होते हैं इसमें आता है प्रोमेट्रिक पास रिजल्ट, डेटा फ्लो रिपोर्ट, पासपोर्ट कॉपी, CV, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको QCHP लाइसेंसिंग फ़ी पे करनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 500 से 1000 QAR के दरमियान होती है। प्रोसेसिंग टाइम 2 से 4 हफ्तों का होता है और फाइनली आपको मिलता है QCHP फार्मासिस्ट लाइसेंस, जो आपको कतर में प्रैक्टिस करने का ऑफिशियल अप्रूवल देता है। ठीक है, फिर हमने एक जो है वो फार्मासिस्ट सैलरी और बेनिफिट्स इन कतर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एवरेज सैलरी रेंज जो है वो फ्रेश फार्मासिस्ट की वो है QAR 7000 to 10,000 पर मंथ। एक्सपीरियंस यानी कि अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको फिर वो 12,000 से 18,000 पर मंथ चले जाती है QAR। सीनियर स्पेशलिस्ट रोल्स हैं तो और भी ज़्यादा होती है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, टैक्स फ्री सैलरी है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एनुअल एयर टिकट्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइनल चेकलिस्ट। अब छोटा सा समरी चेकलिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, प्रोमेट्रिक पास रिजल्ट, QCHP अप्रूवल, जॉब ऑफर प्लस वर्क वीज़ा। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा आपको जॉब लीगली नहीं मिल सकती, इसलिए प्रोसेस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन वी हैव सम टिप्स फॉर सक्सेस।
ठीक है, स्टार्ट डाटा फ्लो अर्ली, इट टेक्स लॉन्गेस्ट, यूज ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, प्रोमेट्रिक सिलेबस फोकस, डोंट वेट फॉर जॉब ऑफर फर्स्ट, क्लियर लाइसेंस प्रोसेस टू इम्प्रूव चांसेस, ज्वाइन फार्मासिस्ट ग्रुप्स ऑन फेसबुक व्हाट्सएप फॉर अपडेट्स। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी। यानी कि डाटा फ्लो अर्ली स्टार्ट करें क्योंकि 2 मंथ्स तक लग सकते हैं इसमें। प्रोमेट्रिक सिलेबस पे फोकस करें, स्पेशली कैलकुलेशंस और कतर के लॉस पे। मॉक एग्जाम प्रैक्टिस करें ताकि आपको पैटर्न और टाइमिंग समझ आए। ग्रुप्स ज्वाइन करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फार्मेसी ग्रुप्स होते हैं जहाँ अपडेट शेयर होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखें। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन एक दफ़ा लाइसेंस मिलने के बाद आपके लिए करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टडी मटेरियल्स के ऊपर या स्टडी गाइड के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। ठीक है, तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग इन कतर। हमने एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, डेटा फ्लो, प्रोमेट्रिक एग्जाम और QCHP अप्रूवल सब डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये गाइड पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फार्मडी लेक्चर्स को। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो गल्फ़ कंट्रीज़ और फार्मेसिस्ट बनना चाहते हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में फार्मेसिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी और गाइड में या किसी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, goodbye. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.